इंजीनियर, डॉक्टर या माँ बाप का इकलौता बेटा वो अपने माँ बाप को इस ख्वाहिश का इजहार भी नहीं कर सकता है कि जी मैंने एक तलाक याफ्ता बच्ची के साथ शादी करनी है? व्हाई इज दैट सर? देखिए, इसका भी जवाब हमारे पिछले तमाम सवालों से है। हम एक ना माशरे की ग्रोथ में एक ट्रांजिशन की फ़ेज़ के अंदर हैं। सॉरी, दुनिया में जो सबसे अहम बात समझ में आई है ना इंसानी शऊर को अब तक, वो ये है कि फ़र्द जो है वो आज़ाद है। फ़र्द, हम अपने डिवाइन के कनेक्शन की वजह से ये कहते हैं हाँ फ़र्द आज़ाद है, मगर एक ज़ाब्ते के अंदर आज़ाद है। देखिए, हमारा ये उनसे फ़र्क है। अच्छा, देखा ना, हम भी ये नहीं, मैं देखो फ़र्द आज़ाद है, हमने लिमिट्स खुद किया। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि आज़ाद है। अच्छा, वो जो ज़ाब्ता है वो इस कदर खूबसूरत है। आज का रमज़ान शरीफ है ना, हम जो तरावियाँ होती हैं तो शरात को फिर उसका तर्जुमा सारा पढ़ते हैं मस्जिद के अंदर बैठ के। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं मुसलमान हूँ और उसके बारे में बायस हूँ, जो वो हम कहते हैं फ़र्द आज़ाद है, मगर ये इस डोमेन के अंदर आज़ाद है। ठीक है। अच्छा, वेस्ट अब ये कहता है कि कोई डोमेन नहीं है, वो हर डोमेन के अंदर आज़ाद है। अच्छा, हम इससे बहस नहीं करते हैं, हम किसी की वैल्यू सिस्टम पर बहस नहीं करते, किसी के अकायद पे बहस नहीं करते, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। उनके इस बिल्कुल आज़ादी के साइड इफ़ेक्ट्स वहाँ नज़र आ रहे हैं। ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ नज़र नहीं आ रहा, मतलब माशरा संभलने नहीं पा रहा। मतलब एंटी डिप्रेसेंट्स कितनी बढ़ रही हैं, सुइसाइडल रेट्स कितने बढ़। अच्छा, मैं कहता हूँ इससे तलाक हो गई, नहीं तलाक हो गई, क्यों? इसको छोड़िए, क्या फ़र्द खुश है? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ नहीं खुश है। वहाँ उस तरह से खुशी का वो लेवल नहीं है। हमारे यहाँ का प्रॉब्लम यह है कि हम अभी ट्रांजिटरी फेज़ के अंदर हैं। हम हैं आधे तितर आधे बटेर। हम एक तरफ से एनविस कर रहे हैं उस तरह का लाइफस्टाइल, दूसरे कहते हैं या अल्लाह कहीं हमें जहन्नुम में ना कोई अल्लाह मियाँ फेंक दे। एक तरफ हमें वो एक खौफ तारी है हमारे ऊपर, यार इसलिए कोई बीमार हो तो आप देखिएगा कि कैसा उसके ऊपर एक इस्लाम तारी हो जाता है। ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, वो माफिया मांगने शुरू एकदम शुरू हो जाए। अच्छा, अब आप ये देखिए, इसलिए अब हम ही ना ट्रांजिटरी फेज़ के अंदर है। लेकिन मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि हमारा मुआशरा तब्दील हो रहा है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं तलाक लड़की से शादी कर लूँगा। लड़की को अपने राइट्स का पता है, वो कहती है कि भाई इस बंदर के साथ, माफ़ करना, बंदर के साथ मैं नहीं रह सकती। ठीक है, ये मेरे मामू का बेटा है, आपने अपनी बहन के रिश्ते को करने के लिए कर दिया, बट ही इज़ नॉट सूटेबल फॉर मी, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं ऐसी बहुत सारी अपनी यानी स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों की बच्चियों को, इनको जानता हूँ कि जिन्होंने इस बात का फ़ैसला किया है। तो हम इस मामले में तो आहिस्ता आहिस्ता, देखिए एक बात है, ये बात तो बिल्कुल तय है कि पिछले तो मैंने एक बात भी की थी इस मौजू पर कि हमारे यहाँ लड़कियों के साथ ज़्यादती तो हुई है। देखिए एज अ फ़र्द उनको वो हक़ तो नहीं मिला, और वो हक़ मिलना हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन फिर भी अभी भी घरों में कहते हैं 3 बेटियां हैं लेकिन फ़िक्र करने कोई बात नहीं, अल्लाह की देन होती हैं, अल्लाह की तो रहमतें होती हैं, तुम क्यों परेशान हो रही हो, बेटियां तो अल्लाह की रहन होती हैं। लेकिन ऊपर से हम ये कह रहे होते हैं कि असल में ये कह रहे होते हैं तुम बेचारी कितनी मजूस हो, कितनी है ना। तो एक ही नलायक सा बेटा भी हो जाता तो चलें कोई बात नहीं। तो इसका मतलब यह है कि माशरे में बहरहाल, और ये पाकिस्तान में सिर्फ नहीं है, देखें वेस्ट में भी ऐसे था, वहाँ भी लड़कियाँ बुली होती हैं, वहाँ भी लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, वहाँ भी बहुत, वरना फेमिनिस्ट मूवमेंट पाकिस्तान में चली है, कोई फेमिनिस्ट मूवमेंट तो वहाँ से चली है, यानी वो साइमन दी बोवा ने शुरू किया है और लोगों ने इसमें शुरू किया, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम था तो शुरू की है ना फेमिनिस्ट मूवमेंट, सारी चीज़ें। तो लेकिन ये हम एक ट्रांजिट की फेज़ के अंदर हैं, इसके अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता शऊर डेवलप हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है। लेकिन चूंकि एक ना पानी के तालाब में आप एक कॉलम नहीं खड़ा कर सकते ऐसे करके। अगर आपने एक कॉलम पानी के, अब एक कॉलम पानी का तालाब में करने के लिए आपको 10 बाल्टियां पानी चाहिए, लेकिन जब आप 10 बाल्टियां तालाब में डालेंगे तो पूरा लेवल ऐसे आधा इंच ऊपर होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक तरफ मेहनत करके एक कॉलम खड़ा कर दूं और बाकी कॉलम उधर, यानी मैं आज से ना औरतों के हुकूक हर जगह पे अवेलेबल कर दूं, बाकी पाकिस्तान में कुछ भी ना हो। इट्स नॉट पॉसिबल। मुआशरे की ग्रोथ ऐसे होती है, ऐसे 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 ऐसे। हाँ, किसी एक जगह पर आप छोटा सा कोई एक स्पर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए लिहाजा ये जो आपके सवाल का ये जो बिलगुट, ये तो हमारा ना एक, उनके माशरे में तो इसको इतनी अहमियत की बात नहीं है। आप देखना, आप इकट्ठे रहते हैं, अब आपने सोचा कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते, चूंकि आप आज़ाद हैं तो आप इसकी वजह से, और बच्चों को भी पता है, बच्चे 18 साल की उम्र में आज़ाद हो जाते हैं। तो मैंने तो ये जो खबर पढ़ी ना, तो उसके नीचे जो पहली लाइन होती है वो भी नहीं पढ़ी, बिकॉज आई मीन इट्स गुड फॉर बिल गेट्स एंड गुड फॉर हर, फॉर हिज वाइफ। अब मेरा मतलब है कि दिस इज गुड फॉर देम, सोशल मीडिया पे हंसी खुशी दिस इज गुड फॉर देम, दिस इज गुड फॉर देम, दे हैव डिसाइडेड इट इज गुड फॉर देम। तो इसलिए ये कि आपके सवाल का जवाब यही है कि हमारा माशरा भी बहुत ट्रांजिट फेज के अंदर है, हम अभी बड़ी लिक्विड फेज के अंदर है। और जब लिक्विड फेज होती है ना, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। लिक्विड को आप किसी शक्ल में फ्रीज कर सकते हैं,
यहाँ पानी पड़ा हुआ है लिक्विड फेज में, आप उसको जग में डाल लें वो फ्रीज होकर जग बन जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कसूर इन तमाम लोगों का नहीं है जो सड़कों पे थूकते फिर रहे हैं, कसूर उनका नहीं है जो लड़ते फिरते हैं और आपस में टक्कर काटते हैं और कोरोना में मास्क नहीं पहन रहे। कसूर मेरा और आपका है, कसूर मेरा और आपका है जो इनको ये बातें पता है, मगर इस बातों के लिए इसके नतीजे उसके हमारे पास जो सलाहियतें मौजूद हैं, हम उन सलाहियतों के जरिए से अपना टावर बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। जो मैं 5 साल पहले था इकोनॉमिक सोशल फलाना, मैं उससे बहुत बेहतर हूं और जो सलाहियतों वाले हैं वो सारे बेहतर हैं, सबके प्रोजेक्ट्स बहुत ऊपर जा रहे हैं, वो ट्रांसफर नहीं हो रहे आगे पूरे कौम के अंदर और हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ये लोग गंदे लोग थूक रहे हैं। तो